राजनीतिक विज्ञान में हमारा दूसरा पाठ चल रहा है चुनाव प्रक्रिया। इसका हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं तीसरा वीडियो। आवश्यक बातों को नोट करते रहिए। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। निर्वाचन आयोग क्या करता है? सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेनी अनिवार्य होती है। अगर किसी दल को चुनाव में खड़ा होना है तो उसकी अनुमति लेना जरूरी है। किसी राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग है। अगर कोई राजनीतिक दल है, उसका काम ठीक नहीं है, उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां है, तो निर्वाचन आयोग उनको क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है कि आप चुनाव में खड़े रह सकते हैं या भाग ले सकते हैं, या आपकी पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। निर्वाचन आयोग यह क्या करता है? निश्चित करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, और जिस पार्टी की जिस राजनीतिक दल का चुनाव उनकी छानबीन होगी तो उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। किसी को पंजा दिया जाता है, किसी को हाथी दिया जाता है, किसी को कमल का फूल दिया जाता है, किसी को कब्बशी दिया जाता है। अनेक प्रकार के चिन्ह राजनीतिक आयोग क्या करता है? देता है। ये देखिए, ये हमारे भारत के क्या है? कुछ राजनीतिक चिन्ह है। कमल का फूल है, साइकिल है, आप पार्टी है, फिर हाथी है, पंजा है, शिवसेना का देखिए धनुष बाण है, डीएमके है। यह अलग अलग चिन्ह क्या है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। आगे हम देखेंगे चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। जब चुनाव रहते हैं, उस समय विवाद रहते हैं, तो उनको तुरंत क्या करना पड़ता है? निपटारा करना पड़ता है, चुनाव का प्रबंध करना पड़ता है। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है। तदनुसार उसके पश्चात किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना जैसे कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? दोबारा चुनाव कराना है या नहीं कराना है, या किसी उम्मीदवार को अपात्र घोषित करना है, ये सब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है बच्चों, ठीक है। अब महत्वपूर्ण, बाकी मुद्दों की तरह यह भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके पहले भारत गुलाम था। अंग्रेज लोग हमारे भारत में राज्य करते थे, लेकिन भारत स्वतंत्र होता है। और उसके बाद में सबसे पहले 1951-52 को चुनाव होता है। उस समय स्वतंत्र भारत के पहले जो नियुक्ति रहती है निर्वाचन आयोग की, इस व्यक्ति की रहती है। आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, किसी भी प्रकार की स्पर्धा के परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप क्या ले सकते हैं? निर्वाचन आयुक्त मुख्य, और वो भी पहला, सुकुमार सेन। ईस्वी सन 1921 में सेन अंग्रेजों के प्रशासनिक सेवा में दाखिल हुए। आईएएस, आईपीएस उस समय की बड़ी बड़ी रैंक रहती है, बड़े बड़े पद रहते हैं, उसमें वो क्या है? दाखिल हुए, पहला व्यक्ति। ईस्वी सन 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, 1950 में, और उन्हें चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है सुकुमार सेन को। बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थिति में, देखिए उस समय विकट और परिस्थिति कैसी है? अनुकूल नहीं थी, सरल नहीं थी, कठिन थी। उस समय उन्होंने क्या किया? बड़ी ही कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला। पहली बार निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, किसी व्यक्ति को वहां पर पद दिया गया है, और काम कैसे करना, शुरू में बहुत बड़ी दिक्कत का काम था बच्चों। और उस समय सुकुमार ने क्या किया? ये बहुत बड़ा काम को उन्होंने क्या किया? मेहनत किया, और उनको क्या किया?
प्रतिकूल के माध्यम अनुकूल के माध्यम से क्या किया, उन्होंने समय पर अच्छा काम किया सुकुमार सेन ने। यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। कौन सा पॉइंट है? आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है? मतदान करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत में समय समय पर लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, महानगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है। इन चुनावों में निर्वाचन आयोग टाइम टेबल के अनुसार, समय सारणी के अनुसार चुनाव करवाते हैं। तो भारत के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है समय समय पर चुनाव करना, यह हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं चुनाव में। ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। भारतीय लोकतंत्र में जब जब चुनाव होते हैं तो लोग क्या करते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये त्योहार से कम नहीं है बच्चों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी इनको भूलना नहीं। तुम्हारे किताबों में दिया हुआ है, किताबों में इनके बारे में जानकारी दी हुई है। कौन सी जानकारी है, ध्यान में रखो। हिमाचल प्रदेश के निवासी श्याम शरण नेगी, इस व्यक्ति का नाम है, भारत के पहले मतदाता बने। सबसे पहले चुनाव लोगों को करना है, उम्मीदवार को करना है, तो इस व्यक्ति ने पहले क्या किया, अपना मत दिया। यह पहला व्यक्ति मतदाता बना। 25 अक्टूबर 1951 को 51-52 को सबसे पहले चुनाव हुआ, तो लोकसभा का चुनाव हुआ और उन्होंने मतदान का अधिकार का उपयोग किया सबसे पहले इस व्यक्ति ने। यह भी प्रश्न क्या है, प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब ये मैंने यहाँ पर एक ढांचा तैयार किया है, किताबों में भी है। अब चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है इसके बारे में देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा धीरे समझा कर दूंगा। आपको ये अगर समझ में आ जाता है तो पूरा पाठ समझ में आ जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों की निर्मिति करना, जहां पर चुनाव करवाना है वहां पर उसकी निर्मिति करना। उदाहरण के लिए हम पकड़ते हैं अमरावती। हम अमरावती में रहते हैं बच्चों, तो अमरावती के बारे में देखेंगे। निर्वाचन क्षेत्रों की निर्मिति, अमरावती हमने चयन कर दिया। मतदाता सूचियों की निश्चित करना, अमरावती में कितने हैं, 10 लाख लोग हैं, अंदाज से तकरीबन 10 लाख लोग हैं, वो सूची में उनको तैयार करना। प्रत्याशियों से नामांकन पत्र भरवाना और उसकी छानबीन करना। अब 10 लाख लोग अमरावती में हैं और मान लो 50 लोग चुनाव में खड़े हुए लोकसभा के लिए, तो 50 लोग उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनका नामांकन पत्र भरना, उनका आवेदन पत्र भरना, एक फॉर्मेलिटी रहती है कि मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूं, तो उनकी जानकारी भरवाना पड़ता है और वो जानकारी सही है या गलत है, निर्वाचन आयोग उसकी छानबीन करता है। उसके बाद में चुनाव का प्रचार होता है, 15 दिन 20 दिन चुनाव होने के लिए उसका प्रचार किया जाता है। फिर होता है प्रत्यक्ष मतदान दिन। एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन संपूर्ण अमरावती में चुनाव का मतदान होता है। कोई भी एक तारीख रहती, कोई भी एक दिन रहता है, उस दिन मतदान होता है और सुबह 7 बजे से लेकर 5 या 6 बजे तक, कभी 5 बजे रहती, कभी 6 बजे तक रहती है, उस दिन मतदान होता है। बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। फिर 2 या 3 दिन के बाद में मतगणना होती है, कितने लोगों ने मत दिया है, किनको दिया है, उसकी गणना की जाती है 2-3 दिन के बाद में। इसके फिर परिणाम भी निकलते हैं और जल्दी से जल्दी उसके परिणाम आ जाते हैं, किस पार्टी को कितना मत मिला है, किस व्यक्ति को कितना मत मिला है, इसके नतीजे सामने आते हैं। चुनाव से संबंधित विवादों का निराकरण करना, चुनाव में जो भी समस्या आती है, जो भी विवाद आते हैं, उनको उसी समय पे क्या करता है, उस समस्या को दूर की जाती है
यह भी काम निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और रुक जाते हैं।